राजधानी जयपुर के सीसी रोड इलाके में आज सुबह सुबह ही जेडीए दस्ता सड़क चौड़ी करने के लिए अतिक्रमण हटाने पहुंच गया। विरोध की आशंका के चलते जेडीए दस्ता पुलिस बल के साथ ये कार्रवाई करने पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही। कई लोगों ने जेडीए की कार्रवाई का विरोध किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कुछ महिलाओं को भी जेडीए कार्रवाई का विरोध करने पर पुलिस ने हिरासत में लिया है। इधर उस कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद विधायक गोपाल शर्मा मौके पर पहुंचे। जेडीए की इस कार्रवाई को गलत बताया। गोपाल शर्मा ने कहा कि लोगों के साथ इस तरह की दमनकारी नीति नहीं अपनाई जानी चाहिए। तो ये तस्वीरें देखिए गोपाल शर्मा की, जब वो प्रदर्शनकारियों के बीच में पहुंचते हैं। उन्होंने जेडीए की इस कार्रवाई को दमनकारी नीति बताया है। उन्होंने कहा कि ये जो कार्रवाई की जा रही है ये कार्रवाई गलत है। कुछ लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनको पुलिस ने हिरासत में लिया। न सिर्फ पुरुषों को पुलिस ने हिरासत में लिया, कुछ महिलाओं को भी हिरासत में लिया है। एक तरफ प्रदर्शनकारी भारी तादाद में आपको नजर आए तो दूसरी तरफ जेडीए सचिव, जेडीए आयुक्त वहां पर पहुंची नंदिनी, जिनके निर्देशन पर इस पूरी कार्रवाई को किया गया। और आपने देखा कि सुबह से ही तमाम जेसीबी, पोकलैंड की मशीनें भारी पुलिस जाब्ता के साथ तैनात रहीं, जहां हॉस्पिटल से लेकर दुकान और तमाम जो व्यापार से जुड़ी हुई चीजें हैं वो तोड़ी गई। वो पूरे स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया। आते हैं, यह न्यायपूर्ण कार्रवाई है। हमने बार बार इनके सामने पक्ष रखा है। ये अतिक्रमण है, ये कहीं से भी साबित नहीं है। कोर्ट का आदेश है, ये कहीं से भी साबित नहीं है। हम चाहते हैं कि इनको सद्बुद्धि आए, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम हो रहा है वो अत्याचार की श्रेणी में आता है। सर, आपकी सरकार इस तरीके से क्यों कार्रवाई की जा रही है? जेडीए प्रशासन सुबह जल्द पहुंच गया है यहाँ पर। इनको यही तरीका आता है, इनको यही तरीका आता है। कोई ना कोई होगा स्वार्थ। ऐसी शिकायतें आई है सामने और इसी के लिए आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय से भी निवेदन किया गया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया गया है और आदरणीय चीफ जस्टिस श्रीवास्तव जी से भी निवेदन किया गया है कि कानून का पालन होना चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इस समय अन्याय होता दिखाई दे रहा है और ये कानून की पालना नहीं है बल्कि हठधर्मिता है। ये जेडीए का जो अतिक्रमण हटाने का माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से जो आदेश चल रहा है, तो जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उसको मौके से हटा रहे हैं अगर कोई कर रहा है। बाकी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि किसी को अरेस्ट किया है, ऐसी कोई स्थिति नहीं। सर, कुछ लोग जो विरोध कर रहे थे उनको हिरासत में लिया गया है। सुबह कितने लोगों को लिया गया है हिरासत? नहीं, अभी जो मौके की काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उनको मौके से हटा रहे हैं। सेक्टर रोड मास्टर प्लान के हिसाब से जो 160 फीट की रोड है उस पे जो भी अतिक्रमण है उनको चिन्हित करके हटाया जा रहा है। ये सारे सेक्टर रोड ही हैं जिसके ऊपर अपन कार्रवाई कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर मामले में भी ये सही बात है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद में कार्रवाई हो रही है, क्योंकि उसमें भी यही बात आई थी कि रोड पे अतिक्रमण है करके कुछ पिटिशनर्स गए थे और कोर्ट ने यही कहा था कि हम नियम अनुसार लोगों का की सुनवाई करके जो मास्टर प्लान के हिसाब से है उसमें डिसाइड करके हम निर्णय करके एनक्रोचमेंट हटाएं, तो उसी पे कार्रवाई हो रही है। और इधर सीएम भजनलाल शर्मा श्रीगंगानगर के दौरे पर हैं। वे यहां नई धान मंडी में समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सरसों खरीद के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नई धान मंडी में किसानों और व्यापारियों से संवाद भी करेंगे और इसके लिए तमाम विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। पंडाल सज के तैयार भी हो चुके हैं। श्रीगंगानगर की नई धान मंडी में किसान व्यापारी संवाद के लिए प्रशासन के द्वारा कई तैयारियां का जायजा भी लिया गया है और हाँ, इस पे जायजा लिया है जो तैयारियां की गई हैं हमारे संवाददाता अशोक शर्मा के द्वारा। के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर के दौरे पर हैं। चूंकि राजस्थान का सीमावर्ती जिला श्रीगंगानगर न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में अन्न की कटोरी के रूप में विख्यात है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके लिए श्रीगंगानगर की नई धान मंडी में खरीद विक्रय क्रय विक्रय सहकारी समिति के द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा राज्य स्तरीय खरीद कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद श्रीगंगानगर की धान मंडी में किसानों और व्यापारियों से संवाद कार्यक्रम भी किया जाएगा, जिसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां स्थानीय प्रशासन के द्वारा की जा चुकी हैं। अभी इस समय हम संवाद कार्यक्रम स्थल पर ही मौजूद हैं। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, ठीक लगभग
10:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरसों खरीद का उद्घाटन करने के बाद में यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पर किसानों और व्यापारियों से संवाद करेंगे। यहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो अभी समय लगभग जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में हैं। चूँकि किसानों और व्यापारियों से संवाद का कार्यक्रम है तो ऐसे में धान मंडी में ही ये शेड लगाया गया है ताकि किसानों और को मुख्यमंत्री तक पहुँचने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और जिस तरह से आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा सरसों खरीद के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है उससे निश्चित तौर पर किसान काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों की जो सबसे बड़ी मांग थी इसकी सरसों खरीद की जो लिमिट है उसको 25 क्विंटल से बढ़ाया जाए। और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा हाल ही में एमएसपी पर सरसों खरीद के कार्यक्रम के शुरू होने से पहले 40 क्विंटल इस लिमिट को कर दिया गया। उससे किसान तबका काफी उत्साहित नजर आ रहा है। और जो हमें जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि श्री गंगानगर जिले के लगभग 70 से 80% सरसों उत्पादक किसानों को इस छूट का बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। अशोक शर्मा, न्यूज 18, श्री गंगानगर। और चलिए बात कोटा से बड़ी खबर की करते हैं। रामगंज मंडी पालिका अध्यक्ष देवीलाल सैनी और उपाध्यक्ष रमेश मीणा निलंबित कर दिए गए हैं। स्वतः शासन विभाग ने ये दो अलग अलग आदेश जारी किए हैं। कॉलोनाइजर को लाभ पहुंचाने पर अध्यक्ष, जबकि अतिक्रमण करने के खिलाफ उपाध्यक्ष को निलंबित किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रामगंज मंडी से, ये बड़ी खबर है जहां पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निलंबित कर दिए गए हैं, सस्पेंड कर दिए गए हैं। स्वतः शासन विभाग ने दो अलग अलग नोटिस जारी करके इस बात के लिए आदेश दिया है। बताते चले कि कॉलोनाइजर को लाभ पहुंचाने के लिए अध्यक्ष को और अतिक्रमण करने के खिलाफ उपाध्यक्ष को निलंबित किया गया है। और प्रदेश में वक्त के साथ गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में ही राज्य के कई हिस्सों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। जिस हिसाब से गर्मी का सितम बढ़ रहा, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में गर्मी क्या हाल करने वाली है। देखिए रिपोर्ट। बढ़ने लगा है गर्मी का सितम, चढ़ने लगा है गर्मी का पारा। बाड़मेर में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। अभी ये हाल तो आगे क्या होगा? प्रदेश में गर्मी ने अप्रैल की शुरुआत में ही अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि राज्य के कई हिस्सों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ और कोटा जिलों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ है, जो सामान्य से 3 से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। लेकिन बाड़मेर में तो गर्मी का रिकॉर्ड ही टूट गया। मौसम विभाग की माने तो यहाँ पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा अधिकतम 46 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। लोग गर्मी से राहत के लिए गन्ने के जूस की दुकानों पर नजर आए। हालांकि लोग गर्मी में बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर बाहर निकलते हैं तो एहतियात के तौर पर चेहरा और सर ढके नजर आते हैं। प्रश्न वही है कि पौधा कम है, लू ज्यादा चले, प्रश्न वही है। कई गांव हुए गाँव हमारा गांव में क्या समस्या है? समस्या घनी है, पानी ओसो है, लू ज्यादा बजे तो इंसान और चलो घर में भी है, पशु पशु की हाल है। पशु हाल है कि वनस्पति कम है, पौधा कम है, पानी ओसो है, प्रश्न है ही। बस गर्मी में बचने वास्ते की घर में भी हो। झीलों के शहर उदयपुर में भी गर्मी भयंकर पड़ रही है। लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे और शीतल पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। राहगीरों को दुपहिया वाहनों पर गर्मी से बचने के लिए कई जतन करने पड़ रहे हैं। गर्मी की तपिश से बचने के लिए लोग रुमाल, स्कार्फ, गमछे और छतरी की मदद ले रहे हैं। उधर श्री गंगानगर में तो मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक हीट वेव चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। श्री गंगानगर में सोमवार का अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोग सड़कों पर निकलने से भी कतराने लगे हैं। अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ ही राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में इन दिनों सूर्य देव लगातार आग उगल रहे हैं।
मौसम विभाग ने श्री गंगानगर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सीवियर हीट वेव चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका अच्छा खासा असर न केवल श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर देखने को मिल रहा है बल्कि पूरे जिले में देखा जा रहा है। गर्मी से जैसलमेर के हालात भी खराब हैं। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ही मई जून जैसी गर्मी पड़ रही है। हीट वेव चलने से पारा 45 डिग्री पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग आने वाले 4 दिन गर्म हवाएं चलने की संभावना जता चुका है। बहरहाल ये साफ है कि आने वाले दिनों में गर्मी का सितम और बढ़ेगा। ऐसे में लोगों से अपील है कि वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।